यूक्रेन वॉर में रूस और नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुर्स्क का बड़ा प्रतिशोध लेने पर उतारू पुतिन की सेना यूक्रेन पर बड़े हमले कर रही है। यूक्रेन के शहर में हमले हो रहे हैं और अब यूक्रेन के सबसे बड़े ओडेसा पोर्ट पर भी रूसी हमले बढ़ गए हैं। ब्लैक सी के किनारे स्थित उसी ओडेसा में टीवी9 भारतवर्ष की टीम है। ओडेसा से आपको हम दिखाएंगे कि बार बार युद्ध के केंद्र में ओडेसा क्यों आ जाता है। ओडेसा आखिर यूक्रेन युद्ध का विक्ट्री पॉइंट क्यों माने जाने लगा है। ये भी आपको दिखाएंगे कि ओडेसा पर रूस बार बार इतने हमले क्यों कर रहा है, क्यों रूस के लिए अहम बन गया है ओडेसा पोर्ट। देखिए ओडेसा से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध में हर जीत चंद फासलों पर होती है, लेकिन ये फासले बढ़ते जाएं तो फैसला मुश्किल हो जाता है। यही हो रहा है यूक्रेन और रूस की जंग में। हर दिन कई टन बारूद दोनों तरफ से बरसते हैं। सैकड़ों लोग मारे भी जाते हैं, सैकड़ों घायल हो जाते हैं, बहुत कुछ तबाह हो जाता है। शहर के शहर मिट जाते हैं, बहुत कुछ बारूद में भस्म हो जाता है। लेकिन जब 2.5 साल के बाद भी युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो सवाल उठते हैं कि वो कौन सी वजहें हैं जिससे युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध खत्म ना होने की तमाम वजहों के अलावा युद्ध के बीच जिन बड़े शहरों और इलाकों पर सारा दारोमदार होता है, उन शहरों की भी इसमें निर्णायक भूमिका होती है। उन्हीं शहरों में से एक है यूक्रेन का शहर ओडेसा। जब कुर्स्क में भयंकर जंग छिड़ी हुई है, जब कुर्स्क वॉर एपिसेंटर बना हुआ है, जब कुर्स्क को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जब बेलगोरोद में यूक्रेन ड्रोन से बेतहाशा बारूद बरसा रहा है, जब कीव पर वजूद का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में आखिर क्यों हम ओडेसा का नाम ले रहे हैं? क्यों हम आज ओडेसा की आंखों देखी आपको दिखाने जा रहे हैं? आखिर ओडेसा में ऐसा क्या हो रहा है कि हम इस समुद्री इलाके में आपको लेकर जा रहे हैं? हम इसकी वजहें भी बताएंगे और इस जंग में ओडेसा के रणनीतिक महत्व को भी दिखाएंगे। क्यों ओडेसा को ज़ेलेंस्की के हाथों से छीनने का खतरा दिख रहा है, इस बात की ब्लैक सी से जमीनी पड़ताल भी करेंगे, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ओडेसा में पहुंची हुई है। काले सागर के किनारे जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट शहर है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ओडेसा में है, जहां से हम आज आपको युद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। ओडेसा के चप्पे चप्पे को आज आपको कैमरे पर दिखाएंगे। ओडेसा में विध्वंस की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। यूक्रेन युद्ध का विक्ट्री पॉइंट कैसे बन गया है ओडेसा? क्यों यूक्रेन की जंग बार बार ओडेसा के इर्द गिर्द पहुंच जाती है? ये सब कुछ आज आपको हम सीधे ओडेसा से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटों में ओडेसा में रूस ने जिस बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद यूरोपीय देशों में भी हड़कंप मच गया है, जिस हमले के बाद नाटो में भी खलबली मच गई है और यह कहा जाने लगा है कि अब रूस और नाटो में सीधी जंग होगी, उस खबर को पहले आपको दिखाते हैं, जिसके बाद यूक्रेन के खेमे में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। रूसी फोर्स ने ओडेसा में भीषण बमबारी की। रूसी सेना ने ओडेसा में बंदरगाह पर हमला किया। बमबारी में 20 से ज्यादा विदेशी लड़ाके मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा विदेशी लड़ाके जख्मी हो गए।
इसके कुछ दिन पहले भी ओडेसा में रूस ने भीषण बमबारी की थी, जिसमें शहर में काफी विध्वंस हुआ था। उसके निशान आज भी यहां जिंदा हैं। जंग की शुरुआत से ही रूस और ओडेसा लगातार हमले कर रहे हैं। ओडेसा को बचाने के लिए यूक्रेन भी पूरी ताकत लगा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों ओडेसा के लिए दोनों देश बड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ब्लैक सी के किनारे मौजूद ओडेसा क्यों विक्ट्री पॉइंट बना हुआ है? क्यों एक बार फिर ओडेसा पर रूस ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं? इन सवालों का जवाब खोजते हुए हम इस विशाल और ऐतिहासिक शहर की इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाएंगे और आपको इस महत्वपूर्ण यूक्रेनी शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी लेकर चलेंगे। लेकिन इस युद्ध भूमि के सबसे ज्वलंत केंद्र बन चुके रूसी धरती कुर्स्क का जिक्र यहां जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह पुतिन की सेना ने ओडेसा पर नए हमले शुरू किए हैं, उससे ज़ेलेंस्की को ओडेसा के जल्द ही कुर्स्क की तरह विध्वंसक बनने का खतरा दिख रहा है। बीते 25 दिनों से यूक्रेन और रूस की जंग में कुर्स्क केंद्र बना हुआ है। कुर्स्क पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन जैसे ही किसी बड़े आघात की तैयारी करता है, तब तक रूस बिना कोई पल गंवाए यूक्रेन पर बड़ा हमला कर देता है और यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देता है। पिछले दिनों कुर्स्क पर हुए यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध में पुतिन की सेना यूक्रेन के शहरों पर बेतहाशा बारूद बरसा रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूस बारूद बरसाना शुरू करता है तो यह सिलसिला रात दिन जारी रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन पर विनाशक हमला किया है। कुर्स्क में 24 घंटे में 400 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कुर्स्क में अब तक 7,450 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कुर्स्क में अब तक 74 टैंक पूरी तरह तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी नुकसान पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावे किए हैं। पिछले दिनों में युद्ध के विश्लेषक कुर्स्क को जंग का सेंटर मानते रहे हैं, लेकिन पुतिन की सेना के नए पैतरों से दिख रहा है कि वो ज़ेलेंस्की को कुर्स्क में फंसाए रखना चाहते हैं और इसी का फायदा उठाकर पुतिन की सेना ओडेसा जैसे यूक्रेनी शहरों पर कब्जा जमा लेना चाहती है। आखिर क्यों ओडिशा की जीत को सेंटर माना जाता है? क्यों इस युद्ध में ओडेसा बड़ा रणनीतिक केंद्र बना हुआ है? आज हम आपको ओडेसा के रणनीतिक महत्व से भी रूबरू कराएंगे और यहाँ की हर एक छोटी बड़ी जानकारी भी देंगे। यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ से इतना बारूद बरस चुका है कि उसका मुकम्मल कोई हिसाब नहीं है। जिस तरह रूस के हमले बढ़ रहे हैं, उससे यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पोर्ट सिटी ओडेसा का बचना भी अब मुश्किल हो गया है। ओडेसा को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ओडेसा के रणनीतिक महत्व को देखते हुए पुतिन इस शहर पर कब्जे का पूरा प्लान बना चुके हैं। आज हम आपको ओडेसा पोर्ट के ग्लोबल महत्व को भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि ओडेसा को अगर यूक्रेन हाथ से गंवाता है तो कैसे उसकी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी और कैसे उसका विदेशी व्यापार भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओडेसा पर बढ़ते रूसी हमलों की वजह से ज़ेलेंस्की को भी ओडेसा को बचाने की फिक्र सता रही है। दरअसल ओडेसा पोर्ट सिटी को यूक्रेन अपनी राजधानी कीव के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। वजह यह है कि ओडेसा का यूक्रेन के लिए बड़ा आर्थिक महत्व है, तो वहीं रणनीतिक रूप से भी ओडेसा यूक्रेन के लिए एक सेंटर है। आइए अब यह समझते हैं कि ओडेसा पोर्ट पर रूस ने फिर से हमले क्यों बढ़ा दिए हैं। असल में ओडेसा यूक्रेन का इकलौता पोर्ट शहर है। ओडेसा से लेकर मिकोलेव तक बंदरगाह है। यूक्रेन को रसद और हथियार सप्लाई इसी बंदरगाह के जरिए होती है। यूक्रेन का करीब 65% आयात निर्यात ओडेसा से होता है
ओडेसा का बंदरगाह 100 से ज्यादा देशों में 600 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त यूक्रेन के उस शहर पर पहुंचा है जो इकलौता पोर्ट आज की तारीख में यूक्रेन के पास बचा हुआ है और यही पोर्ट यूक्रेन की लाइफलाइन कही जाती है। हम बिल्कुल ब्लैक सी के बिल्कुल तट पर खड़े हैं और मेरे सामने वो तमाम जहाज इस वक्त आपको इसी ब्लैक सी में जाते हुए नजर आएंगे, जिसको रोकने के लिए इसी ब्लैक सी में रशिया के नेवल शिप्स ने हमला बोला था और कई महीनों तक यहां पर जंग जारी थी। इसी ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन ने रशिया की वॉरशिप्स को, नेवल शिप्स को, पूरी फ्लीट के लगभग 32 जहाजों को डुबोया था और उसके बाद मजबूरन आज की तारीख में अघोषित एक कॉरिडोर बनाया गया है जिससे पूरे यूरोप का पेट भरने वाला यूक्रेन इस समय गेहूं की सप्लाई, सनफ्लावर की सप्लाई समेत कई सारी चीजों का आदान प्रदान करता है। यूक्रेन से यूरोप और दूसरे देशों को अनाजों की सप्लाई में ओडेसा बंदरगाह का अहम रोल है। पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल के लिए ओडेसा पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा होना जरूरी है। ओडेसा पोर्ट पर कब्जे के बाद मोल्डोवा को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ से गुजरने वाली राइन मैन डेन्यूब नहर मध्य यूरोप को मध्य पूर्व और एशिया से जोड़ती है। अगर ओडेसा को यूक्रेन कमाता है तो उसका विदेशी व्यापार खत्म हो जाएगा। ब्लैक सी का नजारा देखिए और इसके अलावा उस पोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस पोर्ट की बदौलत इस वक्त यूक्रेन जिंदा है। इसी पोर्ट पर कब्जा करने के लिए रशियन फौजें, रशिया की नेवी लगातार हमले करती रही है, लेकिन आज तक लगभग 918 दिन के बाद भी इस जंग के अब तक इस पोर्ट पर कब्जा नहीं पाया गया है। ब्लैक सी की तस्वीरें और इसके बाद हम कुछ जहाजों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सामान लेकर आ रहे हैं और सामान लेकर जाते हुए नजर भी आएंगे। इस रूट को बाधित करना चाहता था रशिया ताकि पूरा यूरोप इस संकट से जूझता रहे और कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर पड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यूक्रेनी फौजों ने यहां पर काम किया है, ब्लैक सी में रशिया को जैसे जवाब दिया गया, उसके बाद स्थितियां ये बनती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले में ब्लैक सी में कहीं ना कहीं रशियन फौजें फेल हुई हैं और इस ब्लैक सी के ओडेसा पोर्ट पर जिस तरह से कब्जा करना चाहती थी रशिया की फौजें, वो नहीं कर पाई है। ओडेसा का रणनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ओडेसा के पश्चिम में ब्लैक सी का इलाका यूरोपीय देशों का है। इससे ओडेसा को बड़ा कवर मिलता है। ऐसे में यूक्रेन के लिए ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि रूसी सेना हमला कर ओडेसा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है ताकि यूक्रेन पूरी तरह बंदरगाह विहीन हो जाए और यूक्रेन की सप्लाई लाइन कट जाए। रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन को पोर्ट विहीन करना ही नहीं है, बल्कि नाटो देशों की सीमा तक पहुंचना भी है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के छिड़ने के लगभग 918 दिनों के बाद भी युद्ध भूमि में अगर कोई भारतीय टीवी चैनल है तो वो है टीवी9 भारतवर्ष। और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष यूक्रेन के ओडेसा शहर में है जो ब्लैक सी के किनारे बसा एक बहुत बड़ा पोर्ट है। आज की तारीख में यूक्रेन की लाइफलाइन कही जाती है और इस पोर्ट को जीतने के लिए रशिया 2.5 साल से पूरी ताकत लगा चुका है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन रशिया की बैलिस्टिक मिसाइलें, कैलिबर मिसाइलें, कई सारे ड्रोन्स इस शहर पर आक्रमण ना करते हो। यहां तक कि रशिया की पूरी नेवल फ्लीट ने इस पोर्ट पर कब्जा करने के लिए ताकत बढ़ा दिया था, लेकिन मॉस्कोवा समेत उसके बराबरी के 3 जहाज समेत 32 जहाज ऐसे थे जो इसी ब्लैक सी में यूक्रेनी फौज ने रशिया के डुबो दिए और उसके बावजूद इस पोर्ट पर कब्जा नहीं कर पाया गया है। ओडेसा कीव और खार्किव के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओडेसा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है। ओडेसा से 2 देशों की सीमा लगती है। ये देश है मोल्दोवा और रोमानिया। रूस मोल्दोवा पर पहले से ही खफा है, तो वहीं नाटो देश रोमानिया यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। रोमानिया के जरिए ही नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं। ओडेसा पर अगर रूस का कब्जा होता है तो रूस अपने दोनों दुश्मन देशों मोल्दोवा और रोमानिया की सीमा तक पहुंच जाएगा।
रूसी सेना ओडेसा से मोल्दोवा के साथ साथ रोमानिया पर भी हमला करने की स्थिति में होगा। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि क्रीमिया को वापस लेने का यूक्रेनी सपना ओडेसा से ही पूरा हो सकता है। इसीलिए यूक्रेन ओडेसा को हर हाल में बचाए रखना चाहेगा। लेकिन पुतिन ने भीषण विध्वंस कर ओडेसा पर कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया है। पहले मैं आपको ब्लैक सी के समंदर में बने उस 5 सितारा होटल की तस्वीर दिखाता हूं जो रशियन हमले का शिकार हुआ है, और देखिए कैसे पूरे का पूरा होटल छलनी कर दिया गया है। ये वो 5 सितारा होटल था जिसको समंदर के अंदर बनाया गया है और जो ओडेसा शहर की पहचान था। लेकिन उसके बावजूद जब ये युद्ध शुरू हुआ और रशिया को ये लगा कि मोल्डोवा के बॉर्डर पर जो ट्रांसनिस्ट्रिया शहर है उधर से घेरते हुए जब वो ब्लैक सी में आएगा तो ओडेसा शहर को और इस पोर्ट को कब्जा कर लेगा। ओडेसा के पोर्ट को कब्जा करने का मतलब ये था कि पूरे यूक्रेन को लैंडलॉक कर देना। यूक्रेन में जितने भी पोर्ट्स हैं, आज की तारीख में ज्यादातर पोर्ट्स पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जिस पर रशिया कब्जा नहीं कर पाया और इस पोर्ट पर कब्जा करने के लिए 2.5 साल से जद्दोजहद जारी है। पुतिन ओडेसा जैसे यूक्रेन के बेहद महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पुतिन को कर्च ब्रिज पर हमले का डर भी सता रहा है। कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए पुतिन ने पंचर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। दरअसल सैटेलाइट इमेज के हवाले से रूस की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन कर्च ब्रिज पर हमले की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया गया है कि कर्च ब्रिज पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला हो सकता है। समुद्री ड्रोन से भी हमले किए जा सकते हैं। ऐसे में रूस ने यहां पंचर S1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगाया है। दरअसल कर्च ब्रिज तबाह करके रूस की सप्लाई लाइन खत्म करने का यूक्रेन का प्लान है। कर्च ब्रिज रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ये ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। कर्च ब्रिज पर अब तक यूक्रेन 5 से ज्यादा बार हमला कर चुका है। यूक्रेन ने अक्टूबर 2022 और जुलाई 2023 में भी हमला किया था। अभी रूसी धरती पर कुर्स्क, वोरोनेश, ब्रियांस्क और बेल्गोरोद तक जंग सीमित है और ये सभी रूसी इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बॉर्डर वाले इलाकों में हो रहे हमले बढ़ने वाले हैं। ये हमले सोची से व्लादिवोस्तोक तक जा सकते हैं। हमले की रेंज में मॉस्को भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो जंग का विस्तार होना तय है और इस जंग का विस्तार कीव और मॉस्को से लेकर ओडेसा तक हो सकता है। बीते 24 घंटे में रूसी फोर्स ने ओडेसा में भीषण बमबारी का सबूत देकर इसका संकेत भी दे दिया है। ओडेसा बंदरगाह पर रूसी सेना की बमबारी में 20 से ज्यादा विदेशी लड़ाकों के मारे जाने के बाद जाहिर है ज़ेलेंस्की भी बड़ा पलटवार करेंगे। मतलब अब कुर्स्क की तरह ही ओडेसा भी जंग का सेंटर बन सकता है। आप इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल की तस्वीरें देखिए, कैसे रशियन मिसाइलों ने इस पूरे शॉपिंग मॉल को जलाकर खाक कर दिया था। और पहली मिसाइल जहां पर इस शॉपिंग मॉल पर गिरी थी, उस मिसाइल की तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। इस तरफ सामने की तरफ आप देखेंगे और इस तरफ से ऊपर की तस्वीरें देखेंगे। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखाएंगे। पहली मिसाइल इसी कोने पर आकर लगी थी और उसके बाद ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर खाक हो गया। इसी तरह की दर्जनों मिसाइलों से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हमला किया गया इस पर, और उसके बाद इस कोने से लेकर उस कोने तक सब कुछ खाक हो गया। सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर जो था वो बाकी बचा हुआ है, बाकी सब कुछ जल गया। अब यहां बिल्कुल वीराना पसरा हुआ है। जंग का विस्तार ओडेसा से मॉस्को तक हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस के हर इलाके पर हमले करने की रणनीति बना रहा है। यूक्रेन ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें रूस के 250 टारगेट हैं, जिसमें रूस के सभी बड़े एयरबेस शामिल हैं। इसके अलावा कई सैन्य फैक्ट्री और सैन्य बेस भी शामिल हैं। इसके अलावा क्रेमलिन के कई ठिकाने भी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें पुतिन के कई बंकर भी शामिल हैं। अंदाजा यह है कि 300 किलोमीटर के रेड जोन में पड़ने वाले रूस के कई अहम ठिकाने यूक्रेन की पहली लिस्ट में होंगे।
बीते हफ्ते से ही यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है। उधर नाटो अपने घातक हथियारों से यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। अगर नाटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमले नहीं रुके, अगर रूस की धरती पर यूक्रेनी फोर्स विनाश की आग बरसाती रही, तो दावा किया जा रहा है कि रूस कीव पर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही बहुत बड़ा हमला करेगा और कीव पर कब्जा भी कर सकता है। कीव फतह पर यह आदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे चुके हैं। रूस का कीव विजय प्लान बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इस बात का संकेत तब मिला जब 4 दिन के अंदर रूस ने कीव पर तीसरी बार बहुत बड़ा बारूदी हमला कर दिया। यूक्रेन के ओडेसा से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।